मध्य प्रदेश की सीमा पर एक खूबसूरत गांव था। उसके चारों ओर ऊंचे पहाड़ और हरे भरे घास के मैदान थे। उस गांव के लोग का मुख्य पेशा बकरियां बेचना था। सुबह होते ही गांव की सभी बकरियां पहाड़ पर चली जाती थी और शाम के अंधेरे होने से पहले ही वापिस आ जाती थी। उन बकरी चराने वाले का नाम चक्रधर था। वह बहुत ही मासूम था, लेकिन उसकी बकरियां ही उसकी जान थी। उसी गांव में भिक्षु नाम का एक मटन की दुकान का मालिक था। वह बहुत ही कंजूस और चोर बुद्धि वाला इंसान था। उसकी दुकान के बगल में ही कैलाश नाम का एक व्यक्ति सब्जियों की दुकान चलाता था। कैलाश बहुत मजाकिया स्वभाव का था। वह भिक्षु की हर गलती को उजागर करता, उस पर ताने कसता था। एक दिन सुबह भिक्षु अपनी दुकान में तराजू साफ कर रहा था। कैलाश उसके सामने बैगन सजा रहा था। अरे क्या रे कैलाश, सुबह सुबह उन बैगनों पर रंग पोत रहे हो क्या? इतने चमक कैसे रहे हैं? मैं रंग नहीं पोत रहा हूँ भिक्षु, तुम्हारे तराजू के नीचे लगा चुंबक आज थोड़ा बड़ा हो गया है और खिसक गया है। देख लो, बेचारे सुबह सुबह किसकी जेब काटने का प्लान बना रहे हो। अरे मुंह बंद कर रख, यह व्यापार का रहस्य है। तोलने में थोड़ा इधर उधर होगा तो हमें 4 पैसे मिलेंगे। तेरा रहस्य तो पूरे गांव को पता है। वो देख, हमारा चक्रधर आ रहा है। आज देखता हूँ कि तू उसे कैसे बेवकूफ बनाता है। चक्रधर अपनी बकरी को खींचते हुए वहां पर आया। वह बकरी बहुत ही हट्टी कट्टी और मजबूत थी। भिक्षु सेठ, इस बकरी को देखो, इसके लिए मैंने पहाड़ पर कितनी मेहनत की है, पता है क्या आपको? इसकी अच्छी कीमत मिलनी चाहिए। भिक्षु बकरी की ओर गौर से देखते हुए मुंह टेढ़ा करते हुए बोला, अरे चक्रधर, इसे बकरी कहते हो? ये तो हड्डियों का ढांचा लग रही है। इसे तूने घास खिलाई है या सिर्फ पानी पिलाकर बड़ा किया? इसके लिए तो 1000 रुपए भी ज्यादा है। क्या सेठ, ऐसा कह रहे हो? परसों ही तो तुमने पड़ोस के रामलिंग की बकरी को 2000 रुपए में खरीदी थी। अरे वो अलग थी, यह अलग है। इसका रंग कम है, मांस और भी कम है। ठीक है, तेरी शक्ल देखकर 800 रुपए दे देता हूँ। लेना है तो ले, नहीं तो चला जा। मेहनत करने वाले की मेहनत मेहनत ही होती है, लेकिन ऐसे लोगों की शक्ल देखे तो जीने से घृणा आने लगती है। कुछ किया भी तो नहीं जा सकता। कंजूस भिक्षु के दिए हुए पैसे लेकर चक्रधर वहां से चला गया। उसी समय भिक्षु का दामाद लोकेश वहां पर आया। उसने हाल ही में डिग्री पास की थी, लेकिन वह अपने ससुर से भी बड़ा चोर था। वह बड़े स्टाइल में एक कैमरा और पीठ पर एक बैग टांगे हुए आया। ससुर जी, ये तराजू और चुंबक पुराने जमाने के तरीके हैं। अब हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके धोखा देना चाहिए। अरे क्या रे दामाद, डिग्री की पढ़ाई करके कोई नया धोखा खोज निकाला है क्या? अरे हाँ ससुर जी, मैं बकरियों की चोरी करके आपको दूंगा, लेकिन मुझे हर बकरी के लिए 500 रुपए चाहिए। चोरी? अगर गांव वालों ने पकड़ लिया तो हमें पेड़ से बांधकर पीटेंगे। कौन पकड़ेगा? मेरे पास ड्रोन है, वो मेरे पीठ वाले बैग के अंदर है। मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर का नाटक करते हुए पहाड़ पर जाऊंगा। अगर कोई पूछेगा तो कहूंगा कि तस्वीरें खींच रहा हूँ। जब बकरी चराने वाले सो रहे होंगे तब मैं अपने ड्रोन से बांधकर बकरियों को आकर्षित करूंगा। जैसे ही घास के लिए वो आएगी, ड्रोन उसे पकड़कर हवा में उड़ जाएगा, सीधे आकर हमारे घर के पीछे उतरेगा। ओहो, क्या बढ़िया प्लान है। तो कल से ही शुरू कर दो। अगले दिन से लोकेश ने बकरी चराने वाले के साथ पहाड़ चरना शुरू कर दिया। वह उनकी नजर बचाकर वो ड्रोन उड़ाता, घास से बकरियों को आकर्षित करता, उसे पकड़कर ले जाता और भिक्षु को सौंप देता। बकरियां के गायब होने से बकरियां चराने वालों में घबराहट बढ़ने लगी। एक दिन सुबह चक्रधर बकरियां चरा रहा था। लोकेश वहां कैमरा लिए घूम रहा था। अरे बाबूजी, कहाँ से आए हो आप? आपके हाथ में ये क्या है? अरे ये कैमरा है भैया, मैं प्रकृति की तस्वीरें खींचता हूँ। तुम्हारी बकरियां कितनी सुंदर है, इनकी तस्वीरें खींचकर मैं विदेश में भेजूंगा। तुम अपना काम करो। यह कहकर वो तस्वीरें खींचने लगा तो चक्रधर ने भरोसा कर लिया और एक पेड़ के नीचे बैठकर रेडियो सुनने लगा। लोकेश चुपचाप झाड़ियों में गया और अपना ड्रोन बाहर निकाला। उसने ड्रोन के एक क्लिप में हरी घास बांधी, उसे हवा में उड़ा दिया। जूम करते हुए ड्रोन उड़ाया। चक्रधर को एक आवाज सुनाई दी। चक्रधर घबराते हुए, अरे क्या है वो? इतनी बड़ी मक्खी? इस पहाड़ पर मक्खियां भी अजीब होती है। चक्रधर के समझ में आने से पहले ही ड्रोन ने एक बकरी को घास से आकर्षित किया, उसे पकड़ा और हवा में उड़ गया। बकरी के पैर हवा में झूल रहे थे और चक्रधर मुंह बनाए देखता रह गया। अरे बाप रे, हवा का भूत बकरी को उठाकर ले जा रहा है। अरे बचाओ, कोई बचाओ। ड्रोन ऐसे बकरी को लेकर पहाड़ी की दूसरी तरफ चला गया। चक्रधर डर से थरथर कांपने लगा, लेकिन उसे शक हुआ, भूत घास क्यों दिखाएंगे? ऐसे सोचते हुए उसने धीरे से लोकेश की तरफ देखा। लोकेश अपने रिमोट से ऑपरेट करते हुए खुश हो रहा था।
चक्रधर ने सोचा, वो फोटोग्राफर बाबू वहाँ बैठकर क्या कर रहा है? वो हवा का भूत उस तरफ क्यों जा रहा है? वो रिमोट क्या है? ये तस्वीरें खींच रहा है या बकरी को उठाकर ले जा रहा है? चक्रधर ने धीरे से लोकेश की नजर बचाकर वह उस ड्रोन के पीछे पीछे भागा। लोकेश पहाड़ी से उतरकर सीधे भिक्षु के घर के पीछे वाले आंगन में चला गया। तभी वहाँ ड्रोन ने बकरी को उतारा। वहाँ चक्रधर छुपकर ये सब देख रहा था और कुछ देर में लोकेश वहाँ पर आ गया। अरे शाबाश दामाद, आज बहुत बड़ी बकरी मिली है, इसे अभी काट कर बेच दूंगा, किसी को शक भी नहीं होगा। ससुर जी देखी मेरी अक्ल, हवा में बकरियां गायब, पैसे तैयार रखना। चक्रधर यह सब देखकर सन्न रह गया। उसे सब कुछ समझ में आ गया। वह तुरंत दौड़ता हुआ कैलाश के पास गया। कैलाश भैया, बहुत बड़ा खतरा है। हमारी बकरियों को उठाकर ले जाने वाला कोई भूत नहीं, वह भिक्षु का दामाद है। वह एक हवा वाली मशीन से बकरियों को उड़ा ले जा रहा है। क्या चक्रधर, बकरियां उड़ाना क्या होता है? तुझे धूप लग गई या तू पागल हो गया है? नहीं भैया, मैं अपने आंखों से देखा है। वो तस्वीरें खींचने का झूठा बहाना बनाकर ड्रोन से बकरियों की चोरी कर रहा है। भिक्षु उसे छुपा रहा है। अच्छा, इसलिए उसकी दुकान में मटन कम नहीं हो रहा है। चलो पूरे गांव को बताते हैं, या योजना बनाकर उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे। अगले दिन सुबह कैलाश भिक्षु की दुकान के पास गया। क्या रे भिक्षु, तेरा दामाद आज भी तस्वीरें खींचने गया है क्या? बेचारा जंगल में किन जानवरों की तस्वीरें खींच रहा होगा, एक बार दिखा तो जरा। हाँ कैलाश, उसने बड़ी पढ़ाई की है, प्रकृति से उसे बहुत प्यार है। आज कोई दुर्लभ तस्वीर लेकर आएगा, देखना। हाँ भाई, दुर्लभ बकरी की तस्वीर लाएगा। पहाड़ पर लोकेश ने हमेशा की तरह ड्रोन निकाला, लेकिन इस बार चक्रधर ने अपनी बकरी के गले में एक भारी पत्थर बांध कर रखा। ड्रोन आया और बकरी को उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन पत्थर की वजन के कारण ड्रोन ऊपर नहीं उठ सका और नीचे गिर गया। अरे ये क्या है? इस बकरी में इतना वजन कैसे? मेरा ड्रोन क्यों नहीं उठ रहा है? इतने में पुलिस, कैलाश और चक्रधर और गांव के सभी लोग ने मिलकर लोकेश को घेर लिया। क्या रे लोकेश, डिग्री की पढ़ाई ड्रोन से चोरी करने के लिए की थी क्या? वो रिमोट क्या इधर दे। इंस्पेक्टर साहब, किसी ने मेरी बकरी को हवा में उड़ाया था, मैंने देखा था। पुलिस ने लोकेश को पकड़ लिया और भिक्षु के घर के पीछे गए। वहाँ कमरे में चोरी की गई सारी बकरियां मौजूद थी। भिक्षु, तेरा तराजू में धोखा हमें पता था, लेकिन तू अब चोरी भी करना शुरू कर दिया। अपने दामाद को भी ऐसे काम सिखा रहा है क्या? भिक्षु पैरों पर गिरकर, सर मुझे माफ कर दीजिए, ये सब लोकेश का ही प्लान था। वो नई पढ़ाई करके आया था तो मैंने उस पर भरोसा कर लिया। देखा भिक्षु, दूसरे के माल पर लालच करोगे तो ऐसा ही होगा। अब अपनी होशियारी जेल में दिखा। भिक्षु, चोरी की गई बकरियों के सारे पैसे इन बकरी चराने वालों को दिलाओ, वरना अंदर डालकर तराजू से तोल दूंगा तुझे। भिक्षु ने डर के मारे अपने सारे मौजूदा सारे पैसे चक्रधर और बाकी के लोगों में बांट दिए। पुलिस ने भिक्षु और लोकेश को कड़ी चेतावनी दी और गांव वालों के सामने माफी मंगवाकर छोड़ दिया। लोकेश गांव छोड़कर चला गया। भिक्षु अब ईमानदारी से मटन बेचता है। सीख, बहुत ज्यादा होशियारी दिखाकर दूसरे को धोखा देने की कोशिश करोगे तो अंत में हमें हंसी का पात्र बनना पड़ेगा। ईमानदारी से की गई मेहनत ही हमें सम्मान और स्थायी सुख देती है।